नमस्कार साथियों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच अब संभवतः पॉलिटिकल बैटल का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते में 2 ऐसी स्थितियां उभरी हैं जहां इस पॉलिटिकल बैटल की झलक दिखाई देती है। इसमें पहले नंबर पर है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत देशभक्ति बजट, और दूसरी खबर है केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया नया विधेयक, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को सीमित करने का डायरेक्ट प्रयास करता है। इस विधेयक पर डिटेल में डिस्कशन में अपनी अगली वीडियो में करूंगा, और इस वीडियो में हम देशभक्ति बजट के कुछ पक्षों को संक्षेप में क्रिटिकली एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट को देशभक्ति बजट कहने के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं। इसमें पहला कारण है देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आजाद भारत को लेकर के जो सपने देखे गए थे, बजट के माध्यम से प्रस्तुत योजनाओं और कार्यक्रमों से उन सपनों में योगदान देना। और जो दूसरा कारण है वो कारण है कि इस अवसर पर इस बात का मूल्यांकन करना कि पिछले 75 ईयर्स में दिल्ली कहां पहुंची है, और वर्ष 2047 में यानी जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, उसका एक विजन प्रस्तुत करना। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे दिल्ली के सभी क्षेत्रों के लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहें, इसके लिए दिल्ली में 500 अलग अलग स्थानों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, और इसके लिए बजट में अलग से 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरदार भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अलग से 10-10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। साथ ही दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, और प्रतिदिन 1 पीरियड देशभक्ति की क्लास का ही होगा। इसी के अंतर्गत हर पढ़े लिखे व्यक्ति को एक कट्टर देशभक्त बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा दिल्ली में एक सैनिक स्कूल, एक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी की स्थापना करना, और प्रत्येक कॉलोनी के लिए ध्यान और योगा के इंस्ट्रक्टर्स उपलब्ध कराना, इस देशभक्ति बजट की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। इस देशभक्ति बजट की एक्सपर्ट्स द्वारा आलोचना और सराहना दोनों ही की गई है। अगर हम इस देशभक्ति बजट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर ध्यान दें, तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में देशभक्ति के इर्द गिर्द जो डिबेट खड़ी करने की कोशिश की गई है कि अगर आप कुछ खास प्रकार के नारे लगाते हैं तभी आप देशभक्त हैं, अगर आप किसी खास धर्म से या किसी खास देश से नफरत करते हैं तभी आप असली देशभक्त हैं। तो प्रतीकों के इर्द गिर्द जो हमारे देश में देशभक्ति का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया है, ये देशभक्ति बजट उसको काउंटर करने का एक प्रयास करता है। जब ये देशभक्ति बजट इस बात का उल्लेख करता है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक ऐसा देशभक्त बनाना है जो अपने मन की गहराइयों से इस देश के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखे। किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रिश्वत लेना तो दूर, ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ते हुए भी अपनी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर सके। तो निश्चित रूप से ये देशभक्ति का जो नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट इस देशभक्ति बजट का यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार भगत सिंह के बारे में जो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, उससे निश्चित रूप से इन व्यक्तित्वों के बारे में हमारे युवाओं में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। और तीसरा सकारात्मक पक्ष इस देशभक्ति बजट का यह है कि ध्यान और योग जैसी प्रक्रियाओं पर ध्यान दिए जाने से होलिस्टिक हेल्थ केयर के प्रति लोगों में सजगता आएगी। बीमार हो जाने के बाद इलाज के बजाय व्यक्ति बीमार ही न पड़े, इसके लिए ध्यान और योग की प्रक्रियाएं होलिस्टिक हेल्थ केयर में नए नए मानक गढ़ रही हैं, और इसलिए ये इस बजट का एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन दोस्तों, इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ जो सबसे नेगेटिव पॉइंट इस देशभक्ति बजट का उभर करके सामने आता है, वो ये कि ये बच्चे को कट्टर देशभक्त बनाने की बात करता है। कट्टर शब्द की खूबी यह है कि ये असहमति की संभावना को तुरंत समाप्त कर देता है, और असहमति किसी भी लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्तंभ होती है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में सुधार चाहते हैं, तो सुधार करने की प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप होगा अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों की पहचान करना और उन्हें स्वीकार करना। क्योंकि जब तक आप अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों की पहचान नहीं करेंगे, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उनमें सुधार की तरफ नहीं जा सकते। अब ठीक यही बात अपने देश पर लागू करिए।
अगर आप अपने देश में वास्तव में सुधार चाहते हैं तो सबसे पहला काम है अपने देश की कमजोरियों की पहचान करना और उन्हें स्वीकार करना। तभी आप देश की कमजोरियों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और किसी देश या समाज की कमजोरियों की पहचान में क्रिटिकल थिंकिंग की प्रमुख भूमिका होती है। कट्टरता कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग या आजाद विचारों के प्रति स्वीकार्य भाव अपनाने में आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकती। वो हमेशा इनके प्रति एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। और फिर आप एक तरफ कहते हैं कि सरदार भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। अगर आप इन दो व्यक्तित्वों का एक डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों व्यक्तित्व आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये बजट कहता है कि कट्टर देशभक्त बनाया जाएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग और कट्टरता आपस में एक अंतर विरोधात्मक चीज को प्रस्तुत करती है। आने वाले समय में दिल्ली सरकार इन दो चीजों के, दो अंतर विरोधात्मक चीजों के प्रति किस तरह से तालमेल बैठाएगी, यह अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम केवल ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने देश की विरासत के अच्छे पक्षों की प्रशंसा ही सिखाए, क्योंकि ये देशभक्ति का केवल एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष है अपने देश की बुराइयों को रिजेक्ट करना, उन पर डिबेट करना और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना। और किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम को इस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिससे बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, उसमें डिबेट करने का एक कल्चर डेवलप हो सके और ओवरऑल उसकी मेंटल फैकल्टी बढ़ सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों देशभक्ति बजट का ये संक्षिप्त एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ये बेसिकली दो पार्टीज के बीच देशभक्ति के क्षेत्र का एक पॉलिटिकल बैटल ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर कीजिए और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।